पढ़नी है तुमने। हाँ तो वही बात है, अगर आप देखो पढ़ सकते हो फीवर में भी तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस नहीं लगता है कि मैं नहीं पढ़ना चाहती तो फिर आपकी मर्जी है, रेस्ट भी कर सकते हो। क्योंकि आज अगेन आपका मैट्रिसेस ही चलेगा। थर्ड क्लास है ना मैट्रिसेस का, कि सेकंड क्लास? सेकंड तो हो गया, थर्ड है ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। हाँ तो हाँ, एक्चुअली मैट्रिसेस आपका 3 से 4 क्लास तो लेता ही लेता है। हालांकि उसमें रहते हैं प्लस माइनस, वो बात अलग है, बट क्या करूँ, पढ़ाना तो पड़ेगा ना सब कुछ। तो इंटरनेट तो अच्छा खासा है हमारे पास, बस एक लाइट की कमी है, पता नहीं क्यों लाइट चला गया है। एंड यहाँ पे कभी लाइट नहीं जाता, तो इन्वर्टर ना है नहीं। सो अगर आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो हम क्लास तो अपना ले ही गुड इवनिंग मैम। लेंगे। वेरी गुड इवनिंग। जय श्री राम मैम। जय श्री राम सौरभ, आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने। तक्षम को भी देखा मैंने, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। लिंक ही लेट खुला ना आज तो। मैम मैंने ज्वाइन पहले कर लिया था। अच्छा अच्छा। मैम मैं तो नहीं अभी नहीं, आया हाँ घर। मैंने देखा। वेरी गुड इवनिंग, आपको देखा मैंने, अंकिता ने तो तुरंत ज्वाइन किया। सब लोग वेट कर रहे थे, जैसे लिंक ओपन हुआ सबने हल्ला बोल दिया, है ना। सो ठीक है। देन आपका कहाँ गया भाई, मेरा पेन टैप किधर है? पहले ही थैंक यू हो गया, क्लास तो हुआ नहीं। कुछ मैट्रिसेस के ना टाइप्स बचे हुए हैं, जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब जैसे मेरा 1 है तो 1 to the power -1, ठीक है, वो उसका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, मतलब ठीक उसका उल्टा। एंड उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, प्रोडक्ट में, एडिशन में। तो ऑलमोस्ट आपका क्लास पिछले वाले से मिलता जुलता ही होगा आज का भी, क्योंकि चैप्टर में वही है भाई, क्वेश्चंस वही सारे मिलेंगे आपको, फॉर्म बदल बदल के। तो आज के क्लास को भी देख लिया जाए। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अंधेरा ही अंधेरा, मैं पेन टैब में बहुत फोन का टॉर्च जला करके लिख रही हूँ। कहाँ गया भाई? हाँ ठीक है चलो। आज का डेट कितना है? 2 अक्टूबर। आज को कोई कैसे भूल सकता है गांधी जी का। हैप्पी महात्मा गांधी जयंती। आप लोग याद करते हो कि नहीं गांधी जी को? आज तो याद किया ही होगा। नो मैम। मैम बहुत। अरे उन्हीं की वजह से आज के क्लासेस पा रहे हैं। मैम हम नाथुराम गोडसे वाले हैं। मैं तो बहुत याद करती क्या कह रहे हो भाई सौरभ, तुम्हें क्या मैम दिक्कत हो हम गई? गोडसे वाले हैं। गुस्से वाले हैं मतलब? मैम उनके फेवर में। ओके ओके, उनके फेवर में। आपकी कुछ हिंदी मुझे नहीं समझ में आती ना, फिर से पूछ लिया। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सो बेसिकली आपका आज का टॉपिक भी वही आता है, मैट्रिसेस के इतने सारे टाइप्स हैं कि एक दिन में भाई आदमी पढ़े तो कितना पढ़े, वो बात आ जाती है। सो आज सारी चीजें आप लोग क्या करोगे, बस स्लाइड्स में पढ़ते जाओगे, कुछ भी ऐसा रेडीमेड प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस चुन चुन के कराने हैं। सो चलिए, टॉपिक बहुत ही बढ़िया है आज का, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में काफी बच्चे बोर होकर भाग भी गए थे क्लास छोड़ छोड़कर। क्या प्लस माइनस करे भाई, हमें तो सब आता है। आज भी वही करना है, फिर से मत भाग जाना। सो क्या होता है इसका, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये कब सिमेट्रिक होता है? इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is a matrix itself। ठीक है,
अब उसके लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए होता है। एंड ए इज अ मैट्रिक्स इटसेल्फ, मतलब ये पूरा का पूरा खुद में ही मैट्रिक्स है। तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गया, सेम, मतलब वो खुद ही हो गया, है ना। ट्रांसपोज ऑफ ए होता है एंड ए का सिमेट्रिक क्या हो गया, खुद में ए ही हो गया। ये समझने वाली बात है थोड़ी। नाउ ये आपका पहला पॉइंट था। आपको किताबी भाषा नहीं दी मैंने, बहुत लंबा चौड़ा था। देन अ मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? A matrix is a skew symmetric matrix if transpose of matrix is negative of itself। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, ए है, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए हो गया। तो ये आपका हो गया है स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज इक्वल टू माइनस ए, और ये क्या हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, दैट इज योर सिमेट्रिक। ठीक है, तो दोनों बाय डेफिनेशन तो आपने देख लिया कि होगा क्या। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल रखा है मैंने आज का क्लास, भारी भारी सा कुछ भी नहीं लिया है। तो क्वेश्चन है आपका, शो दैट द प्रोडक्ट A ट्रांसपोज ऑफ A is always a symmetric matrix ठीक है, कैसे शो करोगे, तो उसके लिए तो हमें एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। बस इसने बोल दिया इतना, कोई मैट्रिक्स आपको गिवन नहीं है, तो मैं खुद से एक मैट्रिक्स लेती हूँ सॉल्यूशन में। कंसिडर अ मैट्रिक्स, क्या लेते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। नाउ टेक द ट्रांसपोज ऑफ ए। अब बच्चों आप लोग ध्यान से देखो कि ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे लेते हैं। तो जैसे कि ये ए टी है, ट्रांसपोज को क्या लिखोगे, ए टी लिखोगे, और ये जो आपको दिया है ना, ये आपको क्या बोलते हो, रो बोलते हो। ये जो रो में दिया है वो आ जाएगा कॉलम में, ये जो रो में दिया है वो आ जाएगा कॉलम में। यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज। अब आपको क्या लेना है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए लेना। तो 1 2 3 4 5 6 इनटू में क्या ले लोगे, 1 2 3 4 5 6। सारे बच्चे समझ रहे हैं यहाँ तक जो स्टेप्स हमने किए? यस मैम। यस ओके, अब आप बेसिकली मल्टीप्लाई करोगे और कुछ नहीं। सो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से मैं लिख दूं एक बार कि 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 और 6। इसको कैसे करेंगे भाई, तो 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। देखो मैंने कैसे किया, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा 9। अब ये रो और कॉलम, ठीक है, कैसे आप कर रहे हो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, रो इनटू कॉलम। तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, समझे सारे लोग? यस मैम। यस मैम। देन अभी यस मैम। ओके,
देन अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो हमारा पहला स्टेप था। देन इसको अब देखो 4 1 जा 4, कौन सा 4 1 जा 4, फिर 4 5 2 जा 10 प्लस 6 3 जा 18। ठीक है, अब इसको आपने इससे किया, नाउ पहले वाले को फिर से ले लो, 4 प्लस 5 जा 10 प्लस 6 3 जा 18, देन ये कितना 16 प्लस 25 प्लस 36। फिर से मैं समझाती हूँ आप लोग को। एक बार इस रो को आपने इस कॉलम से किया, देन इस रो को इस कॉलम से करोगे, फिर इस रो को इस कॉलम से करोगे, इस रो को इस कॉलम से करोगे। ठीक है, देन थोड़ा सा डिफरेंट था ये, इस रो को इस कॉलम से 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, देन इस वाले रो को इस कॉलम से, तो ठीक उसके नीचे 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18, अगेन इस वाले रो को इस कॉलम से 1 4 जा 4, 2 5 जा 10, देन 3 6 जा 18, फिर इस वाले रो को इस वाले कॉलम से 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। ठीक है, 14 32 32 77। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, इतना तो हमें निकल गया। यही तो हमारा है, हमने किया क्या, यही तो हमने लिया था ना, कंसिडर अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, taking the transpose of a to the power t into a, a to the power t के बाद a का ट्रांसपोज फिर से लोगे तो उसका भी क्या हो जाएगा, a t। मतलब मैं इस पूरे को कैसे लिख सकती हूँ, a to the power t into a का ट्रांसपोज। ठीक है, इस पूरे का ट्रांसपोज आपको लेना है, 14 32 32 77 का पूरे का आप क्या ले लोगे, ट्रांसपोज ले लोगे। तो इसको ट्रांसपोज ले लोगे भी तो कोई खास फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 14 32 32 77, सेम आ गया ना आपका, सेम आ गया। हम लोग ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में लिखना, कॉलम को रो में लिखना, बट यहाँ पे तो सारे नंबर सेम है, मतलब ये तो मैंने इसको पूरा अगर कॉलम में लिख भी दिया है तो क्या फर्क पड़ा, अगेन ये सेम चीज आ गया। तो इससे हमें क्या प्रूव होता है, देयरफॉर A ट्रांसपोज इनटू A इज अ सिमेट्रिक। अभी भी अगर कोई भी बच्चा ना समझा हो तो मुझे बोल दे, मैं फिर से उसको समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, नो मैम। मैम आ गया समझ, मैम आ गया। तो एक बार क्या करते हैं बच्चों, आपको सारे मैट्रिसेस याद है, आपने शुरू से जितने भी पढ़े सारे मैट्रिसेस आपको याद है, सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैम सारे याद नहीं है, थोड़े बहुत। तो चलिए एक बार फिर से ना सारे मैट्रिसेस को देखते हैं कि सारे मैट्रिसेस पढ़े क्या थे हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से देख लेंगे हम लोग। नंबर 1 में आपका आता था रो मैट्रिस। रो मैट्रिसेस में आप लोग क्या करते थे, जैसे कि आपके पास A इज इक्वल टू
क्या दिया होता था, 1 2 4 5। ठीक है, कॉमा कहीं पे भी नहीं दिया होगा, मैंने कॉमा गलती से लिख दिया है। 1 2 4 5। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है आपका, 4 है। ऑर्डर क्या हो गया आपका, 1 इंटू 4 हो गया। एक रो में आपकी 4 एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं फिर से दूसरा एग्जांपल लूं तो P इज इक्वल टू -4 -21 -17। इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा बच्चों, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर बताइए जरा। जैसे इसका 1 इंटू 4 था, इसका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 into 3 आज। अब दूसरा क्या था आपका, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था, क्या होता था हमारे साथ वहां पर, A इज इक्वल टू -1 2 -4। ठीक है, ये मैंने कॉलम मैट्रिक्स देख लिया है। इसका ऑर्डर मैं कैसे बोल सकती हूँ, क्या होगा, 3 इंटू 1, 3 एलिमेंट्स इंटू 1 कॉलम है ना। yes ma'am अगेन P इज इक्वल टू -1 -19 -18 -2। इसका क्या हो जाएगा, 4 into 1 यस, 4 into 1 ओके। देन नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स के बाद हमारा आता है जीरो और नल मैट्रिक्स। तो जीरो और नल मैट्रिक्स में क्या हो जाता था, हमारे पास सारे जीरो होते थे, जैसे कि 0 0 0 0 0 0 देन अगेन 0 0 0। ठीक है, ये ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2 इंटू 3। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, ये 3 इंटू 2। बी की बात करूं तो मैं 0 0 0 0 0 0 देन अगेन 0 0 0, बहुत सारे जीरो। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। ये सारे आपके नल मैट्रिक्स में आते हैं। 4 लेते हैं अब हम लोग, सिंगल टोन मैट्रिक्स। ये सारे आप लोग को याद आ रहे हैं अब जो आपने पढ़े थे। yes ma'am तो सिंगल टोन का बताओ तो जरा, याद आ रहे हैं। सिंगल टोन में कुछ नहीं है बच्चों, 2 है सिंगल टोन मैट्रिक्स, 4 है, -10, ये सारे आपके सिंगल टोन मैट्रिक्स में आ जाते हैं, मतलब एक ही, कुछ है ही नहीं वहां पर। नेक्स्ट चलते हैं जरा, 5वां नंबर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो आपका हो जाता है 1 2 3 5 7 9 8 6। एंड वर्टिकल की अगर मैं बात करूं, 2 1 3 2 5 1 6 4। ऑर्डर तो सबके सेम होने चाहिए, अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देन और कौन से मैट्रिक्स हैं आपके, एक और मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, नहीं याद है ये भी, एग्जाम्पल में। मैम जिसका ऑर्डर हाँ बताइए, मैम जिसका ऑर्डर 2 होता है ऐसा नहीं है। देखो -7 -7 -7 0 0 0 0 0 0। अब देखो आपको कुछ दिख रहा है सीक्वेंस, एक क्या सीक्वेंस दिख रहा है कि पूरा ऐसे में करके सेम आपको चीजें मिल रही हैं, सेम
एलिमेंट मिल रहा है, -7 -7 -7 इज ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा दूं, Q इज इक्वल टू √5 √5 √5। ओके, सो इसके पास 2 0 है, इसके पास 2 0 एंड इसके पास 2 0, हो गए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल सही दिए हमने। अब यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वाली मैट्रिक्स कैसी थी हमारी? I इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, यस मैम। हाँ सारे लोग लग रहा है बहुत बोर हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन करने का मन, क्वेश्चन किया जाए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अभी आपके सामने जो आएंगे मैट्रिसेस, express the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix। अभी आपने मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देखा था, अब आपको कैसे एक्सप्रेस करना है इसको? सम ऑफ। सो कैसे करोगे आप? आपको एक मैट्रिक्स दे दिया है 3 5 1 और -1, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना, A इज इक्वल टू, मैंने पहले A ले लिया क्या, 3 5 1 -1। नाउ A ट्रांसपोज है ना, यानी कि A ट्रांसपोज यानी कि A डैश ले लेती हूं मैं सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के लिए। 3 5 देन ये 1 -1 1 एंड -1। मैंने ठीक इसको उल्टा लिख दिया है, बट उससे मुझे कोई फर्क पड़ा ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा पड़ा ना फर्क, 5 इधर आ गया। नाउ यस। सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप क्या करोगे, इसको सम करोगे बैठ करके। तो सम मतलब क्या होगा, देन अगेन इसको प्लस करोगे आप। A प्लस A डैश इज इक्वल टू कितना होगा? थ्री 5 1 -1 प्लस में A डैश यानी कि 3 5 1 -1। इसको सम करके कितना आएगा आपके पास? सब कुछ भूल चुके हैं बच्चे, आपको कुछ भी याद नहीं है? 6 6 6 -2 -1 इंटू -1 प्लस -1 आपका -2 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो जो इन्होंने हमें बोला था एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ, तो वो हमने कर दिया, बट अभी हमें स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी देखना है, यानी कि A माइनस ऑफ A डैश। तो A माइनस ऑफ A डैश पे मेरा कितना हो जाएगा? माइनस करोगे अगर 3 5 1 -1 से माइनस करोगे 3 1 5 -1 इज इक्वल टू 0 4 -4 0। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि आपका
matrix is symmetric as well as skew symmetric. किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग प्रूव करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव दैट P is equal to 1/2 A plus A dash and Q is equal to 1/2 A minus A dash, where A is equal to 135 minus 683 minus 465 and AT is equal to 1 minus 6 minus 4 386 5. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो इसने बोला है दैट इज P is equal to 1/2 A plus A dash which is equal to 1/2 A plus A dash मुझे करना होगा, प्लस करके क्या ले आऊंगी मैं इसको, 1 plus 1 2 minus 3 1। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है कि आप प्रूव करो P is equal to 1/2 A plus A dash and Q is equal to 1/2 A minus A dash। तो आपको A plus A dash मतलब A ट्रांसपोज, इसको प्लस करना है, फिर इसको माइनस करना है। मैं डायरेक्टली प्लस कर रही हूँ यहाँ, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस 6 कितना होगा, -3। 5 प्लस -4 कितना होगा, 1 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली प्लस कर रही हूँ और लिख रही हूँ, फिर जब माइनस आएगा तो डायरेक्टली माइनस करके लिखूंगी और फिर प्रूफ कर दूंगी। आप लोगों को प्लस माइनस में तो कोई डाउट है नहीं ना, आपने शुरू में बोला कि सब क्लियर है, तो हम लोग चलते हैं फिर डायरेक्टली कर लेते हैं। यस मैम। यस मैम। 16 ये 9 हो जाएगा, ये 1 ये 9 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। नाउ P डैश इज इक्वल टू, अब P डैश अगर आप लिखोगे तो 1/2 इनटू में 2 minus 3 1 minus 3 16 9 1 9 और 10। तो ये आपको मिला क्या, एक्चुअली में इक्वल्स टू P, ये आपको P हो गया। Therefore अब मैं क्या कह सकती हूँ, P is equal to 1/2 A plus A dash is a symmetric matrix। ये क्या है, मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मुझे चलना है Q is equal to 1/2 A minus A dash के लिए, वो मेरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। Q is equal to 1/2 A minus A dash which is equal to 1/2। अब माइनस करूंगी मैं तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा पहले तो। यस 0 9 9 minus 9 0 minus 3 minus 9 3 0, ठीक है। सो Q डैश इज इक्वल टू 1/2 में आपको 0 minus 9 आपने क्या किया, डैश लिख दिया इसका 903 एंड ये क्या हो गया है माइनस, नहीं ये तो -9 ऑलरेडी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया आपने, -30 which is equal to minus of Q। Therefore आप क्या बोल सकते हो, Q is equal to half A minus A dash is a
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इसको हम लोग आराम से क्या बोल सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन सारे लोग समझे? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं भी आज बहुत स्लोली स्लोली जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, पहले सोल्यूशन लिख दिया क्वेश्चन से पहले। यहाँ पे क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 0 टू -2 0। अब आपको क्या लिखना है, a ऑफ t। तो कैसे लिखूंगी मैं, मेरा a ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 0 -2 2 0। Therefore a of t is equal to माइनस ऑफ a मैं बोल सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रही हूँ मैं कि आप ट्रांसपोज खाली कैसे लिख रहे हो बस। c इक्वल टू 1 -2 -3 2 0 -6 and 3 6 0। Then the transpose of c, कॉमा में ct is equal to dash। So transpose of c कैसे लिख दोगे आप, 1 -2 -3 सबका डायरेक्ट साइन ही चेंज करो, या फिर ये वाले जो कॉलम है उसको रो में लेकर चले जाओ। 2 0 -6 and 3 6 0। ओके, सो क्या मेरा c ट्रांसपोज c के इक्वल है? नो, देयरफॉर मेरा c ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू माइनस। इवन अगर मैं माइनस भी लगा दूं तो भी वो इक्वल नहीं है उसके। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इसको क्या हो गया बढ़ने में? बच्चों मैंने लास्ट क्लास आपको कोई होमवर्क नहीं दिया था क्या? होमवर्क आपको लास्ट क्लास दिया था या नहीं दिया था? Yes, मैम ma'am. भी देखा। कुछ करके आए भी हो Any होमवर्क? question? नो मैम। वाह, मतलब मैं पढ़ा तो मैम रही दिया हूँ, था। कोई कोई बच्चे कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन मैम था कर तो दिया था। वेरी गुड, कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है। Yes, ma'am. कर a लिया। is equal to 1/2 a plus a dash plus 1/2 a minus a dash। ठीक है, where आपका a plus a dash क्या है? It is a symmetric matrix। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और 1/2 a माइनस a डैश, अब क्या बचेगा, जहां पे भी माइनस आ जाता है हमें समझ जाना है दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? a डैश पहले मैं अगर ले लूं तो 3, सॉरी, पहले तो मुझे आपको a देना होगा ना तभी तो आप बता पाओगे। सो आपका a कितना है देख लो, 3 -3 1 then 2 -1 and then 4 5 and -2। ये a है, यहीं से हमें सब कुछ करना पड़ेगा स्टार्ट। तो जब बात आएगी a डैश की तो मैं a डैश कैसे लिखूंगी, जो है a डैश हो जाएगा मेरा 3 -2 -4 3 -2 -5 एंड क्या हो जाएगा 1 1 2, बट ये -1 में आ जाएगा। बच्चों आप लोग क्लास देख रहे हो? ओके ठीक है।
चलो ये पूरा का पूरा साइन भी चेंज हो गया इसका, ए डैश हो गया। सो 1/2 ए प्लस ए डैश मुझे चाहिए। स्लाइड्स नहीं है क्या अपने पास? स्लाइड्स तो बहुत सारे होने चाहिए। यस, सो 1/2 ए प्लस ए डैश, लेकिन मैं तो तभी लिखूंगी जब मुझे ए याद रहेगा। मुझे तो ए देखना पड़ेगा कि क्या है। ए 3 2 4 -3 2 5 1 -1 -2 1/2 into 3 3 1 -2 -2 -5 -1 1 और 2, ये हो गया है मेरा ए। 1 2 हाँ जी, प्लस में ए डैश यानी कि आपका 3 -2 -4 -4 3 -2 -5 -1 मैंने यहीं से देख करके पूरा ए डैश में निकाल दिया। नाउ अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सबसे बड़ा काम तो वही है। 1/2 में ये कितना हो जाएगा आपका? ये 6 हो जाएगा एंड 1 हो जाएगा -5 -4 -1 -5 देन 1 -4 -4, ये -5 -4 एंड 4 अगेन इक्वल टू। अब 1/2 से आपको सबको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं लिख दूं, अगर 1/2 into 6 1/2 into 1 1/2 into -5, देन सबको करना पड़ेगा 1/2 से। ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ, लिखना जरूरी नहीं है। 1/2 into -4 1/2 into -4, ओके। देन 1/2 into -5 1/2 into -4 1/2 into 4। अब क्या करोगे? सब तो दिख ही रहा है अपने को। अब यहाँ पे तो फाइनली जो मिला उसको लिख देते हैं। 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। ये मुझे मिला क्या? 1/2 ए प्लस ए डैश, ये मुझे मिला। अब मुझे 1/2 ए माइनस ए डैश भी करना है, तो वो नेक्स्ट में करते हैं। चलिए, देन हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा? पूरा हो जाएगा। बहुत ही लॉन्ग है मगर ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं प्रैक्टिस में। ए माइनस ए डैश विच इज इक्वल टू 1/2 3 3 -1 -2, जस्ट अ सेकेंड, ये अच्छे से लिखा नहीं है। 3 3 -1, देन आपका ये है -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस में अब आप लिखोगे ए डैश यानी कि 3 -2 -4 एंड 3 -2 -5 -1 1 और 2 which is now equal to, फिर पहले मैं माइनस कर लेती हूँ, उसके बाद 1/2 को देखेंगे। 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0 which is equal to 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 और 0। ये हो जाएगा क्या इसका आंसर, जो कि हमने अचीव कर लिया।
एक बार ये क्वेश्चन को शुरू से सारे लोग देख लें, फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताएं। मैं शुरू में लेके ही नहीं जा रही हूँ, यहाँ से एक बार आप लोग देख लीजिए। ए था, ए डैश था, ठीक है। देन क्या था, ये हाफ ए प्लस ए डैश था। देन हाफ ए प्लस ए डैश को हमने पूरा का पूरा क्या किया, सॉल्व किया। फिर a माइनस ए डैश को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल रिजल्ट मिला ये। क्लियर है बच्चों? के आगे बढ़ जाऊं मैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। जिनकी तबीयत खराब है, अगर वो चाहे तो ड्रॉप कर सकती है। मुझे किसी की आवाज वैसे आई। क्वेश्चन नंबर 6। सो चलिए थोड़ा सा इजी वाला क्वेश्चन करते हैं ना। इफ x इक्वल टू 3, 5, 1 minus 2, minus 1 minus 3 and y equal to 2, 7, 1, 2, minus 1, 4। x, y की वैल्यू ये दी हुई है आपको, तो आपको कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करोगे? नंबर 1 में x प्लस वाई, नंबर 2 में 2x माइनस 3y, नंबर 3 में आप फाइंड करोगे A matrix Z such that x plus y plus z is a zero matrix। ठीक है, 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। तो नंबर 1 से आप स्टार्ट करते हैं। अगर x प्लस वाई को फाइंड आउट करना है, कितना होगा? 1 प्लस 2, 5 प्लस 7, ये कितना होगा? 1 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 2, माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3 प्लस 4। और भी कुछ होगा क्या? नहीं। तो ये मेरा हो जाएगा 5। आप लोग देख लो, मैं ध्यान से कर रही हूँ। वैसे प्लस माइनस ठीक से तो कर रहे हैं हम लोग। एक बार खुद भी यस मैम। यस मैम। कर रही हूँ। चलो, x प्लस वाई हो गया। अभी हमें क्या करना है? 2x माइनस 3y। सो 2x माइनस 3y। मेरे लैपटॉप का चार्ज है इस 2x माइनस 3y अगर आपको करना है तो उसके लिए तो भाई हमें पहले x और y भी तो पता होना चाहिए। क्या है x और y? 3, 1 माइनस 1, 5 माइनस 2 माइनस 3। टू इंटू, अगर आप x लेते हो तो x कितना था बच्चों? 3, 1 माइनस 1, और कितना था? 5 माइनस 2 माइनस 3। यही तो था ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। एंड माइनस में ये 3 के संग y बोल रहा है। अब y भी मुझे देखना पड़ेगा। y कितना है भाई? 2, 7, 1, 2 माइनस 1, 4। सो y इज योर 2, 7, 1, 2 एंड माइनस 1, 4। 6, 2 माइनस 2, 10 माइनस 4 माइनस 6, माइनस में मैम 6 6, 3 माइनस 3,
21 6 12 12 Yes. अब माइनस करो आप 6 माइनस 6 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3 10 माइनस 21 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 12 देन ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 11 माइनस 1 माइनस 10 1 माइनस 10 ये भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्या बोला था हमें? थर्ड ने बोला था कि आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू जो बनता है यानी कि 5 12 2 0 माइनस 2 1 सो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू आपको बनना चाहिए 0 0 0 0 0 0। एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। मैम -6 एंड -12 -18 नहीं आना था। हाँ -18 आएगा। वेरी गुड। चलो मतलब साथ ही साथ कैलकुलेट कर रहे हो अभी, ठीक है? यस मैम। सो x प्लस वाई एंड z आपका 0 कैसे मिलेगा आपको? z इज द एडिटिव इनवर्स होगा तभी तो 0 मिलेगा ना। आपको ये पूरे को क्या लिखना है? इक्वल टू 0 लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो 0 मैट्रिक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो आपका सारा का सारा आप 0 लिख दोगे एंड नाउ ये वाला कंडीशन भी आपका क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। बताइए, डाउट बताइए। आप एक्सक्यूज में बोलना चाहिए। मैम जो पीछे वाली स्लाइड निकालना, 1 मिनट। हाँ निकाल दे। मैम जहाँ पे आपने 1 लिखा है वहाँ पे 3 नहीं होना था। देखो 1 तो बहुत सारी जगह है, कौन से वाले 1 की बात कर रहे हैं? मैम फर्स्ट पे। 1 प्लस 2 ये वाले पे बात कर रहे हैं? यस मैम। ओके ओके, सो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। लिखते वक्त गलती हो गई बट कैलकुलेशन तो सही है ना हमारा। और कहीं पे कुछ हुआ है तो अभी देख लो बच्चों, क्या पता लिखने में इतने सारे नंबर्स लिख रहे हैं ना हम लोग मैथ्स के, थोड़ी बहुत इधर उधर हो गए होंगे। ठीक है? यस मैम। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है हमारा? ए दिया है आपको, मैट्रिक्स दिया है 0 1 3 2 5 7 6 0 1। ठीक है? अब आपको मैं बोलूंगी कि आप यहाँ से मुझे M11 फाइंड आउट करके बताओ, तो M11 क्या होगा? मैट्रिक्स 11, M11 का मतलब मैट्रिक्स 11। अगर आपको निकालना है तो क्या निकालोगे आप? A11 A12 A13, उसके बाद में क्या लिखूंगी बच्चों? मेरे संग जरा लिखो तो, बोलो तो। A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है? यस मैम। मैं आराम से लिख सकती हूँ इस तरीके से। यस तो मैम। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप ना मुझे मैट्रिक्स M11 निकाल के दिखाओ, मान लो क्वेश्चन ने ऐसे बोल दिया, तो क्या करोगे आप? क्या बताओगे? 0 हम्म? मैम 0। ओके 0 हो जाएगा आपका वो, क्योंकि आपने A11 को M11 बोला है ना। बट बच्चों ये 0 नहीं होगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये 0 नहीं होगा। मैंने एक बार लास्ट क्लास में बताया था शायद आपको, बट आप लोग को याद नहीं है।
ये वाले टर्म को हम ले लेंगे। ओके, ये वाला पूरा एक टर्म को हम लोग उठाएंगे। कैसे होगा ये? 5, 0, 7 और 1। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मेरा कौन से रो का है? सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट से हमने उठाया है। M11 मैट्रिक्स 11, मतलब ये 4 को हमने क्या लिया है? एज अ मैट्रिक्स 11 लिया है। तो 5071 M11 अगर मैं करूं 5 into 1 minus 7 into 0 कितना हो जाएगा? 5 minus 0 मैम M11 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 5 आ गया। क्या किया हमने यहाँ पे? कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है? कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। देखो, आपने एक मैट्रिक्स यहाँ से लिया, आपके पास ऑलरेडी ए मैट्रिक्स है, वहां से आपने एक मैट्रिक्स लिया, ये वाला चारों, इन चारों को लेके आपने सॉल्व किया है। सो 5071 और उसको क्या कर दिया? अंदर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका M11 निकल गया। अब एक और लेते हैं, जैसे कि M21। मैंने M21 क्या लिया? 2, 6 मैट्रिक्स 2, 5, 0। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा M21 कितना हो जाएगा? मैट्रिक्स के अंदर, चलो लिखा है तो लिख ही देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 into 0 minus 6 into 5। सो ये कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपसे एक मैट्रिक्स के अंदर से मैट्रिक्स पूछा कि भाई मुझे एक ये मैट्रिक्स निकाल करके दिखाओ, तो आप लोगों ने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। फिर मैंने बोला कि चलो ये मैट्रिक्स निकाल करके दिखाओ, तो अगेन आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, बीच में माइनस का साइन आया। तो मैट्रिक्स के अंदर से भी अगर आपसे कोई मैट्रिक्स पूछता है तो आपको उसका सॉल्यूशन करना आना चाहिए। ठीक है? यस मैम। यस मैम। बाप रे, क्लास की स्ट्रेंथ पूरी खत्म हो गई है, सारे लोग जा चुके हैं, 10-12 बच्चे जा चुके, सब बोर होकर चले गए। मैट्रिक्स नहीं पसंद आ रहा है ना किसी को भी? समझ में आ रहा है मुझे। ओके बच्चों, क्लास यहीं तक रखते हैं फिर, ठीक है? क्योंकि कोई कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा, एंड देखते हैं। आज के क्लास में बहुत ज्यादा कुछ था भी नहीं, कुछ मुझे यही सारे क्वेश्चंस आपको कराने थे। मैंने वैसे अपने तरफ से कोई होमवर्क आपको दिया नहीं है। अरे इसको क्या हो गया? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास का था ना, आप लोगों ने कर लिया था ना इसको? यस मैम। हाँ। तो आज की क्लास में आप क्या करोगे? आज कोई होमवर्क नहीं है, गांधी जयंती है। आज की क्लास में आप सिर्फ आज जो पढ़ा है उसी का रिवीजन करोगे। पहले से ही मैंने सोच रखा था, नो होमवर्क एट ऑल, क्लास में जो होगा बस वो रिवीजन कर देना। नेक्स्ट क्लास में आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा एंड सर्कल शुरू होगा फिर। ठीक है बच्चों? तो बोल मत होइए, देखिए मैं भी मजबूर हूँ। यस मैम। टॉपिक ऐसा है तो मैं क्या करूँ बताओ, पढ़ाना तो पड़ेगा। So we have studied about different types of matrices. Different types of matrices. ठीक है बच्चों, देन रेस्ट कीजिए आप लोग, दवा वगैरह लेके आराम कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू मैम। बाय एवरीवन, थैंक्स टू you too. बाय मैम। बाय। गुड नाइट।